एक दो बातें ना जो समझने वाली। डॉक्टर साहब एक बात ना, ये सारे मसाइल है, लेकिन जो हकीकत है उसका इनकार कैसे हो सकता है? इनकार हो, दुनिया इस वक्त तड़प रही है, दुनिया मर रही है, बाकी चीज़ें ना। हाँ, ये बताना चाहिए कि जो जिन होता है वो क्या, जन क्या है, इस तरह की खाली बातों से ना, आप बातों से बताएं, मैं क्या नहीं जिन? देखे। पता है क्या है, ये मसला कोई बनावटी और कहानी और कहावत वाला थोड़ा है कि इधर से आके कोई जिन वाला कोई आदमी हमारी मजलिस में आ जाए। वहाँ लोग तड़प रहे हैं, उनको परेशानी है, और उनको हम ये बात जरूर करें कि नहीं उसको तो उनके गलत अंदर जिन है। देखे। गलत लोगों के मसाइल हैं तो हम प्रोग्राम कर रहे हैं ना, लोगों के मसाइल हैं तो जिन उनको अंदर कैसे चले जाता है? जिन हाफिज साहब, मुझे देखें इस एक बात टेक्निक का बताएं देखिए, थोड़ा सा। मैं यही बात कर रहा था कि हम कोई ड्रामेबाजी या बाकी चीजें नहीं, ये तो वो जो शोभदाबाद है इस तरह की करेंगे बातें ठीक ना। है। जो असल हकीकत है, मसला ये है कि जो बच्चा या बच्ची इस तरह का मसला आ रहा है, उसको वो चीखे मार रही, चिल्ला रही है, कपड़े फाड़ रही है, केस तो है ना ये दुनिया में। अब देखना यह है कि ये मेडिकली नफ्सियाती मर्द है या कोई जादुई जिन्नाती मर्द है। उसका आसान तरीका यह है कि कुरान करीम पढ़ना शुरू कर दे जिस वक्त। और ये जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की ना, ये होता है तखय्युल से तखय्युल, ख्यालों से ख्यालात की दुनिया में जाना। लेकिन जो हकीकत है ना, कुरान मजीद ने देखें, कुरान करीम की आयत मैंने पढ़ी, आपके सामने हदीस पढ़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने, सही हदीस जैसे कि इब्ने माजा का और मुस्नद अहमद की है, उखरुज या अदुवल्लाह। और वो एक औरत का वाक़या था, वो औरत आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उखरुज या अदुवल्लाह आना रसूलुल्लाह। अगर वो चीज़ नहीं है तो अल्लाह के रसूल किसको कह रहे हैं, कहाँ से निकलो, कैसे निकलो? अच्छा, वो दाखिल हो रहे हैं। और एक बात और है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये वाक़यात। और इसी तरह उईदुकुम बिल्लाही उईदुकुम बिकलिमातिल्लाहि ताम्मत मिन कुल्ली शैतान अमिन शैतान और बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। जो वॉशरूम में जाते हैं, अगर वहाँ कोई ख्याली दुनिया है तो वहाँ उसका नाम लेने की जरूरत क्या है? अब वॉशरूम में नाम लेके क्यों, दुआ पढ़ के क्यों जाते हैं? हाँ, इसी तरह जो आप अब जवाब दे दे तो फिर आप मुझे बताएं कि आपका मानना है कि इंसान के अंदर जिन्नात आ सकते हैं? क्या जिन्नात भी इंसानों की तरह शादी करते हैं? जैसे इंसानों की शादियां होती हैं वैसी जिन्नात की भी शादियां होती हैं? फिर मगर पहले इंसान के अंदर घुसने वाली बात क्लियर कीजिए। देखो, मैं अगेन अपनी ऑब्जर्वेशन की बात कर सकता हूँ। मैंने अभी तक जितने भी ये आपका इल्म क्या कहता है? आपने कुरान पढ़ा है ना? मैं वही कह रहा हूँ, मेरे जितना इल्म है, जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, जितना मैंने समझा है, मुझे जितने केसेस में देख चुका हूँ, मुझे दाखिले वाला कोई नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। आप कहते हैं नहीं दाखिल हो सकता? आज तक नहीं मिला, क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। हाफिज साहब आप कहते हैं कि इंसान के अंदर दाखिल हो सकता है? ये तो अब ना बात ही बहुत छोटी जगह पे रहेगी। अब तो लोग इन चीज़ों में जाना ही नहीं चाहते, यानी वजूद और नजरियाती किस्म की बहसों में। वो लोग फंड से वो कहते हैं हजरत इलाज है तो करो, नहीं है तो आप जवाब दो, इलाज है तो करो। अब इन चीज़ों में जो नजरियाती, हवाई, लफ्दी, फजाई बातें ना, इन चीज़ों से लोग निकल चुके हैं। इंसान के अंदर देखें, पता है क्या, आप अंदाजा शादी कर सकता है कुरान मजीद की आयत है इंसान से। हाँ, कुरान नहीं देखें, लम यातमी सुन्ना इन सुन कबलम वाला जान, शादी हो सकती है, वो अलग बात है। शादी शरन जायज है या नाजायज है? जिन्नात के साथ भी देखिए कुरान मजीद की आयत मैं पढ़ रहा हूँ, उसके ऊपर गौर करें। अच्छा। कुरान मजीद की आयत है, कुरान मजीद की आयत में सूरत रहमान है कि लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़बलहुम वला जान, ना इंसानों ने ना जिन्नों ने उसको अभी तक छुआ ही नहीं है। ये शादी की बात हो रही है, हूरों की बात ना। हूरों की बात हो रही है ना, ये इंसानों की शादी की बात तो नहीं हो रही। बात तो समझे ना। उससे बात यह है कि कुछ ऐसे हैं कि जिसको इंसान और जिन छू सकते हैं, कुछ ऐसे, वगरना कुरान करीम क्यों नफी कर रहा है? कुरान करीम ने जिन्नों, चले इंसानों की तो सवाल हो रहा है, वो देखिए इंसान और एक जिन बात की शादी का हो रहा है। अली भाई, पता है क्या, एक बात याद रखें। नहीं, मेरा सवाल एक बार दोबारा सुनिएगा। मेरा सवाल एक बार दोबारा कि एक जिन है, वो किसी इंसान के अंदर दाखिल हो जाता है। अब वो उसके अंदर दाखिल हो गया, सपोज मेरे अंदर दाखिल हो गया, मैं किसी शख्स से जो इंसान है, ठीक है, मैं उसके साथ शादी कर सकती हूँ? वो मतलब वो उस इंसान की जो मेरे अंदर जिन है, उसके साथ उसकी शादी हो सकती है? आशिक जो होते हैं, जिन्नात, जो ये किससे सुनने को मिलते हैं? मैं यही कह रहा हूँ, आशिक जिन है और वो शादी वाला जो रोल है वो मियाँ बीवी वाला वो पूरा अदा कर सकते हैं। इसमें मसला नहीं आया। मसला ये है, हाँ ये हो जाता है। देखें मैं यही कह रहा हूँ, अली भाई की ऑब्जर्वेशन का मसला चल रहा है और हम लोगों के रोने सुन रहे हैं। एक बात तो सुने ना, एक मेरी बात कंप्लीट होने दे। आप देखें जिस वक्त बात शरा में, अब मसला शरा तक है, तो शरा में देखें तो शरा में जिस तरह है, गैर शादीशुदा वो गुस्ल जनाबत में चला जाता है, बसों का गुस्ल जनाबत में चला जाता है। और इसी तरह बसों का गुस्ल जनाबत में नहीं, कितने मर्द खवातीन ऐसे हैं वो केस बता रहे हैं कि आप साहब
बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा है जिस तरह जो ना वो मियाँ बीवी का ताल्लुक है। अब मियाँ बीवी का ताल्लुक वहाँ तो देखे स्किज़ोफ्रेनिक जो पेशेंट है ना, देखिए एक बात ना, बात तो कंप्लीट होने देना। मैं बताता हूँ ये कॉन्सेप्ट, देखिए कॉन्सेप्ट वाला तो बात ना, इसको प्रूव कर दे हदीस से और आयत से। मैं बताता हूँ, मैं कुरान करीम की आयत पढ़ रहा हूँ, आप नहीं इसके ऊपर पढ़े, एक बात याद रखें, मुबाशरत पे पढ़े कि जिन इंसान से मुबाशरत कर सकता है, प्लीज ये मुझे कुरान से साबित कर दें। कुरान करीम मैंने कुरान जी की आयत पढ़ी है, लम सर आपने नहीं वो ये नहीं है, वो हूरों की बात है। देखें बात नहीं, हूरों की बात नहीं है। अभी आपने मुझे खुद कहा था कि कुरान को अपनी मर्जी से हम नहीं कर सकते। एक बात यही मैं बता रहा हूँ ना, असल कुरान और सुन्नत का जिस वक्त मसला जी, आएगा बिल्कुल, उसके बाद आगे अगले लेकिन उसका आगे तर्जुमा आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना। मैं तर्जुमा नहीं, आप उसको इंसानों पे डाल रहे हैं। देखिए आप कुरान और सुन्नत में अपनी अकल और अपनी फाहम मैं बता तो रहे नहीं हैं, लगा मैं रहा हूं, तफसीर आप कर रहा लगा रहे हैं, हूं, आप आप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं आप अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं। सवाल ये देखिए है, पता है क्या अली भाई, पता है क्या, आपका एक सवाल ये बात है, एक बात ना मैं आपका बताता सवाल ये हूं, था ना कि ये इंसान से वो मुबाशरत कर सकता है या नहीं। मैं तो किससे कहानी और पूरी सर, कहानी आयत नहीं, सुना, आयत सुनाइए, देखें इसकी आयत आयत सुना सुना रहा दीजिए, हूँ, इसकी आयत देखिए सुना मेरी दीजिए। बात समझे। जी जी मैंने आपके सामने आयत भी पेश की, मैंने आपके सामने हदीस भी आपने पेश- हूरों की आयत पेश की है, उसके बाद आप मुबाशरत की आयत एक पेश वाकया कर और रहे सुन लें। जी जी, अब मुबाशरत अल्लाह क्या के है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आ गई, ये सही वाकया है, आप गूगल में सारा कुछ देख सकते हैं। वो अभी कहते हैं देख अल्लाह लेते के हैं, रसूल, आप कीजिए, अभी देख। अल्लाह के रसूल मेरे लिए आप बस एक दुआ कर दे, जो मुझे ये जादू जिन का मसला है, मेरा सतर खुल जाता है, मेरा सतर जाया हो जाता है, बस मेरे लिए आप अल्लाह के रसूल दुआ करें कि मुझे अल्लाह ये सतर के मसले में महफूज कर दे। अब सतर का मसला, ये मिर्गी का दौरा जो जिस वक्त पड़ता है, ये वादे तौर पे आमिलीन को भी पता और उन खवातीन और मर्द हजरात को भी पता है कि ये मसाइल होते हैं। मैं यही बात कर रहा हूँ कि अली भाई आप अपनी ऑब्जर्वेशन की और अपने फाहम और अपनी अकल की बात कर रहे हैं, हम कुरान और सुन्नत की आयात और सर दलीलें आप पढ़ रहे हैं। इस हदीस से मुझे आप- ये साबित कर दे कि मुबाशरत हो रही है। नहीं, मिर्गी देखिए, और मैं- चीज है, मैं- प्लीज मैं यही प्लीज मुझे इससे ये देखिए, साबित कर मैं- दीजिए, ये वो वाकया है उम्मे जफर का वाकया अब है देखिए, और इसमें कहीं नहीं उम्मे लिखा जफर के हुआ। वाकये अब की उम्मे एक बार जफर सुना का दीजिए वाकया आप। और मतलब क्या है? वो मिर्गी का चले- वाकया है, चले सर, आप- मिर्गी ना 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 चले प्लीज एक आप बात- साहब ये एक जुल्म ना बात करें, याद रखें। ये जुल्म ना सवाल ये करें। नहीं है। मुबाशरत को सवाल- साबित कर दें सवाल- आप मुझे आयत से और देखें, हदीस से। सवाल सिर्फ मुबाशरत, सवाल ये सिर्फ नहीं- मुबाशरत। भाई, मेरी बात समझे। मैं कहता हूँ जी अंदर भी देखें- घुसेगा, फाड़ भी देगा अंदर से, देखें मुबाशरत साबित कर दें। सवाल ये है कि कोई जिन किसी मर्द को किसी औरत को छू सकता है कि नहीं? नहीं सर ये सवाल नहीं है, नहीं, सवाल देखिए, उनका सवाल है, ये है। मुबाशरत है भाई, सर। देखिए, बात सवाल सुने, है बात completely सुने, मेरी मुबाशरत। बात तो सुने मैं ना। तो इससे आगे मेरी जाना ही नहीं है। बात तो सुने ना, जाने वाली बात तो कोई सर ऐसी आपने नहीं है। मुबाशरत ये एक इतनी सुनिए। बड़ी अब गलतफहमी चलें। डाली हुई है नहीं, आप नहीं, लोग गलतफहमी आमिलीन वाली ने, नहीं है। इतनी बड़ी लोगों में गलतफहमी डाली हुई है। गलतफहमी मैं वाली केसेस बात- कर चुका हूं सर, देखें, वो आमिल खुद कर रहा था उसके साथ जिसका केस मैंने किया है वो आमिल होगा ना उसकी तो इसी सर मैं की यही हम अर्ज कह कर रहा हूँ, रहे ये हैं। ना ही करें एक ना मिनट सर, बात प्लीज ये ना आप करें। बात सुने ये ना, जुल्म मत देखिए करें। हम जुल्म नहीं कर रहे सर ये कुरान के आप मुझे आयत से साबित करें, हदीस से बात साबित तो करें सुने कि ना। मुबाशरत हो आप- सकती है, देखिए बात फुल स्टॉप। हाफिज साहब, आप कुरान पहला और सुन्नत सवाल, की कुरान रोशनी करीम में की आप आयत पढ़ रहा हूं। सर, आयत कौन सी कुरान बताएं करीम- ना, और कौन सी देखिए आयत? पता है आप क्या अली भाई को असल जवाब में दीजिए आप जाके। एक मिनट खामोश रहे ना, देखिए जी सवाल ये है कि इंसान को जिन छू सकता है नहीं, कि ये सवाल एक नहीं है बात- सर, ये बात- सवाल नहीं- एक अच्छा, दफा सवाल ही बात नहीं तो है ना। सुने अच्छा, ना, मेरी बात एक सुने। दफा बात अच्छा, तो मेरी सुने। बात सुने। आप हम देखिए मौक़िफ़ सुन ऊंची लेते बात हैं, से तो बात क्योंकि नहीं हम ना लड़ने चलेगी। तो आपस में नहीं, बैठे देखिए, नहीं है, हम अगर हम क्योंकि सीखने बैठे हैं। हाँ यही बात तो है, हम बात मैं सुने। यही देख रहा खाम खा इन्होंने आपकी जिद भी का अली मसला भाई। बना लिया, खाम खा जिद का सर, वो मसला जिद बना नहीं है, लिया, इसलिए कि ये मैं जिद का केसेस कर मसला चुका नहीं। हूं। वन देखें, वन बाय वन बात कर असल बात लेते है हैं, कुरान पहले आप बोल कुरान और दीजिए। सुन्नत की तफसीर वही करेगा जिसको कुरान और सुन्नत का पहले लफ्जी तर्जुमा आता है। Absolutely. कुरान और सुन्नत की तफसीर आती है, कुरान और सुन्नत का जिसने तर्जुमा नहीं पढ़ा वो अपने फाहम से कहे कि ये कैसे मुमकिन है, ये बात नहीं है। असल बात ये है जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए अब मैं एक एक करके ना बात नोट करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो वरना आपके खाने से शैतान हिस्सा लेगा। आप मियाँ बीवी आपस में मिलाप करने से पहले दुआ पढ़ो वरना आपके हिस्सा लेगा, ये हदीस है। और इसी तरह आप रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वाशरूम में जाने के पहले दुआ पढ़ो वरना आपकी मक़दस लफ्ज़ है आपकी पीठ से खेलेगा शैतान। और क्या हदीस से पेश करें? वो तो घर के अंदर दाखिल होते वक्त नहीं, भी कहा गया है कि वाशरूम वरना मैंने शैतान पेश जो कर है वो दिया, घर के अंदर खाना दाखिल मैंने होते हैं। पेश कर, वाशरूम मैंने पेश कर दिया, खाना मैंने पेश कर दिया, बिस्तर आपका मैंने पेश कर दिया, मियाँ बीवी के ताल्लुक को वहां लफ्ज का बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान, क्या मतलब है अली भाई? इसकी उर्दू देखिए, तर्जुमा एक बार उसका, क्लियर करें। या अल्लाह तेरे नाम के साथ और मैं अपने इस अज़दवाजी ताल्लुक में शैतान को करीब आने से तेरी पनाह मांगता हूँ।
शैतान बकायदा हिस्सेदार होता है। चलिए मेरा देखें, तो- मैं- मेरा तो कोई अली इल्म भाई, नहीं है। आप- देख, आप- इस मेरा- हदीस एक का सेकंड। अब जवाब आप दें। क्या कहेंगे एक इनकी सेकंड, मेरा जवाब? बात इल्म- वादे थी कुरान अब और आप फिर सुन्नत मुझे की, उसके बोलने बाद दीजिए ना, अपने अब फाहम, आप मुझे अपने बोलने फाहम। दीजिए ना, अब देखिए, आप मुझे आज बोलने और की अब इजाज़त अब अली- तीनों अली मैंने भाई- हदीसें पेश की आप ना, इसके मुझे ऊपर बोलने करें। की इजाज़त जी। दीजिए अब शफीक भाई, अली मेरा भाई की इल्म बात नहीं है, मैं आलिम नहीं हूँ, ये आलिम है, मैं तो लेकिन फिर मैं कुरान आप और मुझे सुन्नत बोलने पे ना दीजिए, बोले। अब मुझे बोलने कुरान और देना, सुन्नत की अब आप मुझे interpretation बोलने वही दें, कर- जी, प्लीज जी, आप मुझे जी, बोलने जी। दीजिए। आपने अपनी हदीस पेश कर दी ना, हाँ जी। अब मैं आप ही की हदीस वो पे आपसे हदीस बात आपकी करूंगा। भी है। नहीं, वो मैं आपकी, अगर जो आप अल्लाह आपने के रसूल अपनी का- दलील को लेने के लिए वो हदीस पेश की है, ये हदीस ये कहाँ लिखा हुआ है? सवाल सिंपल सा है जी, सवाल ये है मुबाशरत जिन कर सकता है या नहीं, ठीक है? ये सवाल का जवाब मकद से खेल सकता है कि नहीं? चलिए मैं सवाल कर रहा हूँ ना, सर, मकद मैं या तो आप बोल आ- दीजिए फिर, या तो नहीं, ये बात है ना, मैं- अब आप मुझे बयान करें देखें, ना। मैं नहीं, एक पहले लफ्ज़ तो बोल रहा हूँ ना। पहले तो इस सवाल को इलैबोरेट करने देना। पहले अली भाई इसको क्लियर कर दे जैसे शफीक भाई ने किया। इन्होंने हाँ। कहा कर सकता है कि नहीं। मैंने इसी पे एक सवाल कहा, हदीस में आता है कि वॉशरूम में आपकी मकद पीठ से शैतान खेलता है। उसका क्या मतलब है? चलिए ये बता अब दीजिए, मतलब उसका आप बताइए, आप बताइए, आप नहीं, आलिम हैं, आप मैं तो बताएं नहीं, ना। मैं तो आलिम नहीं हूं, आप देखें, बताइए। फिर आप आलिम नहीं है तो सर, आप बोल क्यों बताइए रहे ना, हैं? तो आप बताइए ना, आप मतलब मकद से एक्सप्लेन करें। खेलने एक का सेकंड। मतलब क्या, वो लोरी दे अच्छा, रहा है हम उसको? एक नहीं, छोटी सर, सी आप बात ब्रेक करें ना, पे सर। जाते हैं, ब्रेक मकद के का बाद हम मतलब आते हैं, गलत हम ब्रेक हरकत के बाद करता है आते हैं।